तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम किरामन कातिबीन यानी नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्तों के बारे में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फरिश्ते वो गैबी मखलूक है जो नजरों से ओझल है, बस हमें इस पर ईमान लाना जरूरी है और ये भी ईमान का एक अहम जुज है, यानी फरिश्तों पर ईमान लाना। फरिश्तों का वजूद है या नहीं है, इसके बारे में कुरान क्या कहता है, आइए सुनते हैं। सूरह बकरा की 30वीं आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइद काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। यानी और वो वक्त याद करो जबकि तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज किया है, परवरदिगार, क्या तू जमीन में ऐसी हस्ती को खलीफा बनाना चाहता है जो इसमें फसाद फैलाए और खून रेजी करे? हालांकि हम हर वक्त तेरी तारीफ के साथ तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। इस आयत से हमको ये पता चला कि फरिश्तों का वजूद है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनसे खिताब किया। अब आइए एक और आयत जानते हैं, सूरह बकरा की 34वीं आयत, वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस की सिवा सब सजदे में गिर पड़े, यानी हर फरिश्ते। उसने हुक्म इलाही ना माना और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया, यानी इब्लीस। इन दो आयतों से हमें फरिश्तों के वजूद की पक्की दलील मिलती है कुरान से। अब आइए हदीस की रोशनी में जानते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो फरिश्ते उस घर में नहीं जाते। और दूसरी जगह इरशाद हुआ, बनी नौ इंसानी को जिस चीज से अजियत पहुंचती है फरिश्तों को भी उससे अजियत पहुंचती है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बारी तारा की तरफ से यानी अल्लाह ताला की तरफ से कुछ फरिश्तों की ड्यूटी ये है कि जमीन में गश्त किया करे और दरूद और सलाम पढ़ने वालों का हदिया मुझ तक पहुँचाए। इन तमाम अहादीस से ये पता चलता है कि फरिश्तों का वजूद है, इसलिए फरिश्तों पर ईमान लाना इस्लामी अकायद का लाजमी जुज है। और जो ईमान ना लाए उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह निसा आयत नंबर 136 में इरशाद फरमाता है, वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। यानी जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों का क़यामत के दिन का इनकार करे, वो सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। फरिश्ते अल्लाह की सबसे ताकतवर और मासूम मखलूक है। इनकी तादाद सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। अल्लाह ने इनको पैदा किया, उनका बदन नूर का बनाया, उनको अपनी कुदरत और इरादे से कायनात के इंतजाम में लगा दिया। और अल्लाह ने इनके अंदर नाफरमानी और सरकशी का मादा डाला ही नहीं, यानी वो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह के जिक्र में लगे रहते हैं और अल्लाह के जो काम उनके सुपुर्द किया गया उसी काम में वो हरदम लगे हुए रहते हैं। इनकी तख्लीक के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फरिश्ते नूर से, जिन्नात आग के शोले से और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया, जो कि सड़े हुए गारे से तैयार हुई थी। कुदरत के इस बहुत बड़े कारखाने में, जिसमें चांद, सूरज, जमीन, आसमान, समुंदर और पहाड़ मशीन के पुर्जों की तरह काम कर रहे हैं, बेशुमार फरिश्ते मुख्तलिफ कामों पे लगे हुए हैं। हर फरिश्तों के जिम्मे उनका काम लगा दिया गया है। कोई फरिश्ते बहुत अल्लाह के करीब हैं, यानी तकर्रुब में है, और कोई फरिश्ते अल्लाह से दूर है, यानी छोटे कामों पे मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन सभी फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह और तहमीद बयान करते हैं। इसी तरह किरामन कातिबीन, इन बरगज़ीदा फरिश्तों का काम ये है कि इंसान जो कुछ करता है ये उसको लिखते रहें। दाएं कंधे पे नेकी का और बाएं कंधे पर बदी का फरिश्ता होता है, जो कि इंसान के हर अमाल को मुसलसल निगरानी करते हुए लिखता रहता है। ये इसी काम के लिए लगाए गए हैं। जिस तरह के सूरह इन्फितार में आयत नंबर 9 ता 12 इरशाद हुआ, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। यानी तुम पर निगरां फरिश्ते मुकर्रर है जो बाइज्जत है और तुम्हारे अमाल को लिखने वाले हैं, जो कुछ तुम करते हो उसको जानते हैं। इसी तरह सही हदीस में वारिद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के अंदर बंदा चूँकि अल्लाह के जिक्र में होता है इसलिए सामने की तरफ या दाएं जानिब ना थूके, बल्कि बाएं जानिब कदमों के नीचे थूके, इसलिए कि दाएं तरफ नेकी का फरिश्ता नेकी लिखता रहता है।
اس آیت سے اور اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ کرامن کاتبین کا کام کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیکیاں کرنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ دے، تاکہ ہماری نیکی لکھنے والے فرشتوں کی کتاب میں ہماری نیکیاں درج ہو، اور برائی سے بچائے تاکہ ہمارے برائی لکھنے والے فرشتوں کی کتاب میں ہماری برائی نہ لکھی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔